शंकर जी की बारात की तैयारी हो रही है। अप्सराएं गान करने लगी, डुमडुमियां बजने लगी, सेनाइयां बजने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे, देवताओं ने अपने अपने वाहन सजा लिए, सब तैयारी करने लगे। बोले महाराज सब चलो, महादेव की बारात जाएगी। भगवान विष्णु पधारे। एक तो पहले से ही इतने सुंदर और बारात में जाने के लिए और सुंदर बनकर के आए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण आए। आहा, देख करके सब बलैया लेने लगे, कितने सुंदर। ब्रह्मा जी चतुर्मुख चारों का श्रृंगार करके आए और सुंदर। इंद्र भी आए, सब देवी देवता सब पधारे। लेकिन तभी सबने पूछा, बोले कि दुल्हा राजा कहाँ हैं? बोले अभी भी शमशान में ही बैठे हैं। कुछ नहीं महाराज, बागंबर लपेटे, हाथ की तकिया लगाए पौड़े हुए हैं दुल्हा महाराज। तो भगवान विष्णु ने जाकर के कहा, बोले आज आपका ब्याह होना है, नेक्स्ट सज सवर लो, थोड़ा स्नान ध्यान करके नेक्स्ट। सब अपने गण बुलाए, लाओ भैया श्रृंगार करो हमारा। कैसा श्रृंगार किया? जटाओं को पकड़ करके महाराज जटाओं का ही मुकुट बना दिया, जटाएं खोल करके उन्हीं का मुकुट बना दिया। सुंदर बागंबर पहनाई। बागंबर को रस्सी से बांधते थे, पर आज रस्सी से नहीं, आज सर्प से बांधा। बढ़िया वाला सर्प लेकर के आए, कमर में ला करके बागंबर बांध दी। एक सर्प को सिर के ऊपर बांध लिया। सर्प को सिर के ऊपर बांध करके गण लेकर के छोटे छोटे पतले पतले सर्प लेके आए और उस सर्प से सारे सर्प लटका दिए सामने की ओर, बन गया सहरा। और सर्पों के मुंह से जो जीव निकल रही थी, उन जीवों में बिच्छू लटकाई दिए। तो जैसे जुबिया होती है ना, पतले पतले पुष्प और नीचे नीचे गुच्छे, तो ऐसे पतले पतले पुष्पों में तो छोटे छोटे सर्प और नीचे गुच्छों में बड़े बड़े बिच्छू लटक रहे हैं। कानों पे बिच्छू लटका दिए, गले में महाराज अब तक तो एक मुख वाला सर्प पहनते थे, 5-5 मुख वाले सर्प ला करके गले में बिठा रहे हैं। भूत प्रेत आए, कोई मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी का सिर ही नहीं है और किसी के बहुत सारे सिर हैं। किसी के हाथ पैर ही नहीं है, रेंग रेंग के चल रहा हो, किसी के खूब सारे हाथ पैर हैं। किसी के नेत्र ही नहीं है, किसी के खूब सारे नेत्र हैं। गधा आदि के मुख वाले प्रेत भी चल रहे हैं साथ में। ऐसे ऐसे प्रेत आ गए, हुंकार करते हुए चल रहे हैं, खिंग खिंग करते हुए चल रहे हैं, खिंची करते हुए चल रहे हैं। और जमात निकल पड़ी, बारात निकल पड़ी हिमालय की ओर। आहा, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंभू की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंभू की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंभू की बरतिया हिमाचल नगरी। अपने जेब में सांप धर के ले जाना। उनके पीछे आए चतुरानन ब्रह्मा जी। अरे ब्रह्मा जी का रूप 4 मुख वाले सुंदर। नारद जी ने बताया ही था कि आपके जो होने वाले दामाद हैं पंचवक्त्रम, 5 मुख हैं उनके। तो 4 मुख देख करके मैना देवी बोली 5वां मुख ऊपर होगा, दिख नहीं रहा है, यही है। बोलो मैं किस मुख से आपका धन्यवाद करूं, आप यही है ना, पंचवक्र है ना, इनके 5 मुख होंगे, 5वां ऊपर होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो चतुर्मुख है, ये तो ब्रह्मा जी है, ये भी दुल्हा नहीं है। तीसरे आए इंद्र। इंद्र जैसे ही पधारे, इंद्र का रूप भी बहुत सुंदर है, देवताओं के राजा हैं। इंद्र को देख करके सब हिमालय के लोग बोले नारद जी निश्चित यही हमारे दुल्हा राजा हैं, पहुना हैं। नारद जी हंसने बोले नहीं नहीं, महादेव को जब प्यास लगती है, आपके दुल्हा को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाने का काम यही करते हैं, ये उनको पानी पिलाने वाले हिमालय के लोग। मैना देवी बोली श्रृंगी भृंगी से, बोले दुल्हा राजा को कहो घूम जाएं, उल्टे काय को बैठे। श्रृंगी भृंगी बोले ये देव नहीं है, महादेव है, ये नहीं घूमेंगे, ये जैसे बैठे वैसे रहेंगे। बोले तो फिर तिलक पूजन कैसे होगा? बोले नंदी घूमेगा। नंदी उल्टा जब हुआ तब महादेव बैठे हैं और सारे काम खराब करवाने वाले श्रृंगी भृंगी हैं। आप नीचे मत उतरना, आप दुल्हा हैं, सासू जी ऊपर आएंगी तिलक करने। शंकर जी भी बिल्कुल भोले भाले, जैसे बता दो वैसे कर रहे हैं। अच्छा, भगवान नारायण वैसे तो बड़े प्रिय हैं, पर वो भी दूर खड़े खड़े उनको भी आनंद आ रहा है। बोल बढ़िया है, ऐसी भी बारात एक होनी चाहिए, तो जीवन भर याद रहे सबको। मैना देवी बोली नारद जी ने बताया निश्चित ही श्रेष्ठ ही होंगे, दुनिया के लोग तो पुष्प के श्रृंगार इनने सर्प के किए, सुंदरता ज्यादा है हमारे दामाद की, इसलिए सर्प से ढक रखे नजर नहीं लगे।
अली में वो जल का लोटा लेकर के खड़ी थी। जल का लोटा उन्होंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? उन्होंने सोचा जब हमारे दुल्हा की जटा से ही गंगा निकल रही है तो इनको सामान्य लोटा क्या दिखाएं हम, इसलिए उनका लोटा गिर गया। हमारे जटा पर जब उन्होंने सुंदर चंद्रमा को बैठे देखा तो उन्होंने कहा जिसका तिलक ही चंद्रमा है उसको हम रोरी चावल क्या लगाएं, इसलिए रोरी चावल छूट गए। नारायण भगवान बोले हमने सुना आपकी सासू मां मूर्छित हो गई। बोले मूर्छित नहीं हुई तो दुनिया की सास जमाई की आरती करती हैं, बलैया लेती हैं, दामाद सासू को प्रणाम करता, पर हमारे रूप पर न्योछावर होकर हमारी सासू मां ही दंडवत करने लगी। हमें मूर्छित नहीं हुई है। शंकर जी को हृदय से लगा कितने भोले हैं आप। यहां नारद जी पहुंचे। अब महाराज अंदर तो मातम बन रहा था, सब लोग पार्वती जी को घेर करके बैठे हैं। मैना मैया जैसे तैसे होश में आई। महादेव का सब विधिवत पूजन आदि हुआ। अब मैना देवी ने जाकर के जब महादेव को देखा तो महाराज उनकी सुंदरता के आगे तो सब फीके लगने लगे। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कान, ऐसे सुंदर नासिका, ऐसा सुंदर श्रृंगार, महादेव के रूप भाव को देख करके मैना देवी बलैया लेने लगी। भवानी की सुंदरता का तो क्या ही वर्णन करें। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई ना कोटि हूं वदन बखानी। कितना भी वर्णन कर लें उनका वर्णन हो नहीं पाएगा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, जैसे पाणी ग्रहण हुआ, हाथ में हाथ रखा पार्वती जी का, कन्यादान होकर के जैसे ही महादेव का विवाह संपन्न हुआ, सब देवी देवता आनंद में भर गए, नृत्य करने लगे, आनंद होने लगा, सुमन बरसने लगे, आकाश मार्ग में सब प्रसन्न होने लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।